Hello everyone. So let's discuss another important question from the topic sequence and series. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. If B is the first term of an infinite GP, पहले तो हम infinite GP ले लेते हैं. Let infinite GP be AR square and so on up to infinity. और अगर आपको याद हो सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है ए ओवर वन माइनस आर, जहां पर ए आपका फर्स्ट टर्म, आर कॉमन रेशियो है. हियर ए इज ऑलरेडी गिवन एज बी. ए इज ऑलरेडी गिवन एज बी. तो आपसे पूछा है बी लाइज इन द इंटरवल. एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इन्फिनाइट जीपी को लेके कि ए ओवर वन माइनस आर, जो आपका आर का मोड है लेस देन वन होना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है इन्फिनाइट जीपी की. तो यहाँ पर आपको बोल दिया ए बी, तो आपने सब्सटीट्यूट किया बी ओवर वन माइनस आर इज इक्वल टू 5. आपसे बी का इंटरवल पूछा है तो पहले बी की वैल्यू निकालो. क्या आई? 5 टाइम्स वन माइनस आर. ठीक है, अब मुझे बी निकालना है कि बी की रेंज क्या है. तो अब हमें देखो बी इज इन टर्म्स ऑफ आर, बी को आर की टर्म में लिख दिया. मुझे आर की रेंज पता है तो हम इजिली बी की भी निकाल सकते हैं. तो मुझे पता है मोड आर लेस देन वन, मतलब आर लाइंग बिटवीन -1 to 1, ओपन ब्रैकेट है, इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी नहीं है. तो मुझे वन ये कंडीशन बनाने की कोशिश करनी है. अगर आर -1 से 1 है तो माइनस आर भी -1 से 1 होगा. अगर मैं दोनों सभी में 1 1 ऐड कर दूँ तो ये हो गया 0, 1 माइनस आर, 1 + 1 2. राइट, अब मैं सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ. 0, 5 टाइम 1 माइनस आर, 5 टाइम 2 10. तो आप देख सकते हो जो 5 टाइम 1 माइनस आ रहा है जो कि बी है वो क्या किसको बिलोंग कर रहा है? 0 से 10 को. तो इजीली आपका आंसर आ गया ऑप्शन सी. ठीक है, तो 0 से 10 इज द फाइनल आंसर. हमने कंडीशन यूज की इनफाइनाइट. Hi everyone. So let's discuss another important question from the topic sequence and series. The question is AN is given. The series AN is given as 3 over 4 minus 3 over 4 whole square plus 3 over 4 whole cube minus up to -1 whole power n -1 3 over 4 होल पावर n. मतलब एक ऑल्टरनेट नेगेटिव, मतलब आप कह सकते हो कॉमन रेशियो इज नेगेटिव क्योंकि ऑल्टरनेट नेगेटिव साइंस आ रहे हैं. राइट, और 3, अब अगर आप इसको ध्यान से नोटिस करो जो आपका a है वो है 3 over 4 और r इज -3 over 4. राइट, एंड द नंबर ऑफ टर्म्स अगर आप ध्यान से देखो कितनी है? n से, क्योंकि 3/4 की पावर 1 से स्टार्ट करके n तक गए थे. राइट, तो n नंबर ऑफ टर्म्स. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ an को यूजिंग द फॉर्मूला एस एन का फॉर्मूला अगर हम यहाँ अप्लाई करें, ए 1 माइनस आर की पावर एन ओवर 1 माइनस. ठीक है, ये अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो एस एन यहाँ पर ए एन मेरे पास क्या आ जाएगा? देखो ए एन ए क्या है? 3/4, 1 माइनस -3/4 होल पावर एन ओवर 1 माइनस -3. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हमें करना पड़ेगा. इसको एज इट इज रहने दो, है ना. ये तो एज इट इज 1 माइनस -3/4 होल पावर एन ओवर ये क्या हो गया? 4 + 3 7/4. अगर ये कट करा ओवरऑल हो गया 3/7, 1 माइनस -3/4 होल पावर. ठीक है, ये हमारे पास ए एन सिंप्लीफाइड होगा. अब सेकेंड आपके पास क्या गिवन है? बी एन इज इक्वल टू 1 माइनस ए एन, then the least odd natural number p so that bn is greater than an. bn हमारे पास क्या गिवन है? 1 माइनस an, है ना. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ an उधर गया तो 2an हो गया. तो मैं बोल सकती हूँ an इज लेस देन 1/2, है ना. ये रिजल्ट आ गया. an हमारे पास ये है. अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, an मेरे पास क्या है? an लेस देन 1, यहाँ से an लिया, इट शुड बी लेस देन हाफ. सो 1 माइनस, मुझे n निकालना है जो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू p. ठीक है, मुझे वो वैल्यू निकाल. ठीक है, p एक और नेचुरल नंबर है ना. अब इसको लेस देन हाफ लिखा. ठीक है, अब मुझे थोड़ा इसको इस 3/4 की पावर n को अलग करना. धीरे धीरे सारी टर्म्स उधर लेके जाऊँ. ठीक है, 7/3 उधर गया. पहले तो क्या बन गया? 1/2 इंटू 3/7, 7/3 उधर जाएगा. तो ये ओवरऑल बन जाएगा 7/6. फिर ये 1 माइनस 7/6 इधर आ गया. 3 माइनस 3/4 की पावर एन उधर जाए. इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आया -1/6 लेस देन -3/4 की पावर एन. ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपका जो n है ना, ध्यान से देखो वो एक ओड नेचुरल नंबर है.
तो और जब भी हम नेगेटिव बेस की ओड पावर लेते हैं तो आंसर नेगेटिव आता है। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर ये एन ओड है तो वी कैन से -1/6 इज लेस देन -3 पावर n ओवर 4 पावर n, मतलब माइनस बाहर आ गया, माइनस बेस में नहीं है, माइनस अलग से बाहर आ। तो अब देखो दोनों इनइक्वालिटी के पास माइनस है, जब भी हम माइनस कैंसिल करते हैं इनइक्वालिटी में तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, कह सकते हैं ये, है ना। अब मुझे n निकालना है सच दैट इट इज bn इज ग्रेटर देन, ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो जाए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू बी, मतलब लीस्ट वैल्यू क्या है जिसके लिए ये सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अब देखो मुझे इसको देखो, जब भी हमें एक्सपोनेंशियल सोल्व करते हैं हमारे पास एक नया अवतार है, जैसे कि उसका इन्वर्स जो कि लोग है, ठीक है। जब भी हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को सॉल्व करना हो तो हम लोग लेते हैं, राइट। तो लोग लिया तो ये कुछ इस तरह से बन गया, लोग 1/6 इक्वल्स टू n लोग 3/4, ठीक है। लेस ये ले लेते हैं। तो जब हम लोग को सोल्व करते हैं, देखो ये लोग 3/4 उधर जाएगा, लोग 1/6 ओवर लोग 3/4, तो ये ओवरऑल मेरे पास आ गया n इज ग्रेटर देन 6.228। जब हमने इस वैल्यूज को सोल्व किया मेरे पास ये इनइक्वालिटी बची n ग्रेटर देन 6.228, राइट। तो मतलब n इज ग्रेटर देन 6.228, मतलब 6 पॉइंट समथिंग से बड़ा है, मतलब पहला और नेचुरल नंबर क्या आ गया 7, जिससे वो बड़ा है, मतलब मुझे ये चाहिए था n इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू p के लिए ये सेटिस्फाई कर रही है। 6.228 सबके उसके बाद वाले सब नंबर के लिए सेटिस्फाई कर रही है, तो p जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर है इसके पास वो क्या है 7। सो मेरा आंसर क्या हो गया यहाँ पर p इज इक्वल टू 7, हम देख सकते हैं our answer is p is equal to 7, ठीक है, ये हमारा आंसर। थैंक यू। Hi everyone, so let's start another question from the topic sequence and series। देखते हैं क्या गिवन है। गिवन है a b c are in AP। अगर a b c AP में है, AP का रिजल्ट क्या होता है, जब भी कोई टर्म AP में हो उसके बीच वाली का डबल इक्वल टू सम ऑफ आउटर। ये क्या डेफिनेशन से, ये क्योंकि कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम होता है तो वहां से हम कंक्लूजन निकालते हैं, इफ 3 टर्म्स आर इन AP द डबल ऑफ मिडल इज इक्वल टू सम ऑफ आउटर 2 एक्सटीरियर टर्म्स, ठीक है। सो यहाँ पर 2b इज इक्वल टू a प्लस सी आर। और अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन आगे पढ़ो, एंड a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर इज इन जीपी। और जब भी कोई 3 टर्म जीपी में हो तो बीच वाली का स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आउटर 2 टर्म्स, ठीक है। तो ये कंक्लूजन हम नंबर 1 और नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट कंडीशन क्या है, सच दैट a इज लेस देन b लेस देन c, मतलब a स्मॉलेस्ट है और ये इंक्रीजिंग AP और इंक्रीजिंग GP है, ठीक है। और एक और कंडीशन दे दी, दैट इज a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम a और c को, देखो अगर मुझे एक वैल्यू निकालनी है तो मैं a प्लस c को 2b से रिप्लेस कर सकती हूँ, तो 2b प्लस b क्या बन गया 3/4। यहाँ पर 3b क्या हो गया 3/4 और b क्या आ गया 1/4। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। अगर मैं b 1/4 यहाँ पुट करती हूँ a1 में तो a प्लस सी क्या आ गया 1/2 पहले तो, ठीक है। नंबर 3, इसको नंबर 3 दे दो, नंबर 4 उसमें यूज किया नंबर 3, और इसी में फिर से यूज करो तो a स्क्वायर सी स्क्वायर क्या हो गया b की पावर 4। b अगर 1/4 है तो हम ये भी लिख सकते हैं ना ac इज इक्वल टू b स्क्वायर, अगर स्क्वायर रूट लें तो b अगर 1/4 है तो पावर क्या आ गई 1/16, तो सम 1/2 आ गया, प्रोडक्ट 1/16 आ गई। अब पूछी आपसे गई है a की वैल्यू, किसकी वैल्यू पूछी गई है a की। अब मुझे a और c में दो रिलेशन पता है, a और c दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन पता है। अगर मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है a की तो मैं क्या करूंगी, फ्रॉम इक्वेशन 4 c को रिप्लेस करूंगी इन टर्म्स ऑफ a इन दिस इक्वेशन। a इंटू सी क्या है हाफ माइनस a इक्वल टू 1/16। अब इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, क्या बना a इंटू 1 माइनस 2a इज इक्वल टू 2/16, ठीक है। तो ये ओवरऑल बनी इक्वेशन a माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8, 8 इधर आ गया तो ये बन गया 8a माइनस 16a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ओवरऑल मेरे पास इक्वेशन क्या बन रही है फाइनल 16a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो मुझे प्रोडक्ट चाहिए पॉजिटिव 16 किसको स्प्लिट करना नेगेटिव 8 को, तो इजी, ये क्या हो जाएगा -4a, -4a, ठीक है।
तो ये वैसे हम अगर आप देखो ये फॉर्म बन रही है 4a² माइनस 2ab प्लस b², ये भी देख सकते हो। तो यहाँ से ही हम देख सकते हैं 4a माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया, 4a माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पर हमारा ये प्लस माइनस 16 ले सकते थे क्योंकि हमने स्क्वायर रूट किया था ना, प्लस माइनस, तो यहाँ पर फर्क किस पे पड़ेगा, यहाँ प्लस माइनस है तो ये 1 या तो इधर -1 हो जाएगा या +1 हो जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन अगर आप लिखो, दूसरी इक्वेशन ये बन जाएगी 16a² माइनस 8a माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। तो यहाँ से जो मेरा बना a 1/4 आ गया, ठीक है। देखो a 1/4 इज लेस देन b, है ना, बिकॉज अब a शुड बी लेस देन b। b हमारा क्या था 1/4, तो a और b तो इक्वल आ गए, a और b इक्वल आ गए, तो a 1/4 वैल्यू रिजेक्ट कर दी क्योंकि a लेस देन b गिवन था, ये तो इक्वल ही आ गए। तो हमारा मोटिव किसको सोल्व करने का बनता है, हमारा मोटिव सोल्व करने का बनता है इस इक्वेशन को, दैट इज 16a² माइनस 8a माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो अब यहाँ पर वो एक्सप्रेशन तो लग नहीं सकती, यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आया 8 प्लस माइनस ये क्या हो गया 16 16 32 64, सो 2 टाइम्स 64 128 आ गया ओवर 32, राइट। तो ये ओवरऑल बचा 8 प्लस माइनस, अगर मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूँ इसको हम लिख सकते हैं √2⁴ है, ठीक है। 2⁶ अगर बाहर आती है, ठीक है, 2⁶ अगर बाहर आती है तो 2�3 (8) बचा, 8 √2 ओवर 32, 8 तो सब में से कैंसिल हो गया तो बचा 1 प्लस माइनस √2 ओवर 4। तो ये आंसर आ रहा है 1/4 प्लस 1/2 √2, क्योंकि √2/4 2 √2 हो गया, एंड 1/4 माइनस 1/2 √2, ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यू है ये 1/4 में ऐड हो रहा है, कुछ 1/4 में कुछ ऐड हो रहा है। आपका b 1/4 था, ध्यान से देखो आपका जो b था वो 1/4 है, राइट। आपका यहाँ देखो b 1/4 है, मतलब a मुझे इससे छोटा ही चाहिए, पर अगर आप यहाँ देखेंगे a तो इससे बड़ा आ गया, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग तो ये बड़ा हो गया, तो ये वैल्यू क्या कर देंगे हम रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारी सिर्फ एक ही आंसर आएगा क्योंकि हमारा a लेस देन b है जो हमसे पूछा गया, दैट इज 1/4 माइनस 2 √2। देखो 1/4 माइनस 2 √2, ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। बाकी रिजेक्ट करेंगे बिकॉज ऑफ गिवन कंडीशन a लेस देन b लेस देन c से हमने दो वैल्यूज कौन सी 1/4 और 1/4 प्लस 1/2 √2 रिजेक्ट कर दी, बाकी वो ऑप्शंस में भी नहीं है ना। तीसरी फाइनल हमारा यही आंसर है। ओके, थैंक यू। Hi everyone, so let's discuss another important question from topic sequence and series. So it is given if the second, fifth and ninth term of AP नॉन कांस्टेंट मतलब d is not 0 are in GP, ये जो तीन टर्म है ये GP में भी है, अगर हम GP में लिखें तो ये A, AR और AR² हो जाएगी GP की टर्म, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि अगर A टर्म GP की तो AP की क्या होगी, अगर हम लेके चले a एंड d बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, तो ये हो जाएगा a प्लस डी, AR इज a प्लस 4d, AR² इज a प्लस 8d, ठीक है। अब देखो अब इनको कैसे हम निकाल सकते हैं, यू नो ये हम इक्वेशन 1 अगर हम देखें AR माइनस a है ना ओवर AR² माइनस AR, ठीक है। क्या हो गया, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म ऑफ जीपी है, ठीक है। अगर हम इनका डिफरेंस का रेशियो लेते हैं, ठीक है, अगर इधर देखो क्या लिया a प्लस 4d माइनस a प्लस डी ओवर a प्लस 8d माइनस a प्लस 4d, ठीक है। इधर देखो सिंप्लीफाई किया बचा a r माइनस 1 ओवर a r माइनस, कैंसिल होके सिर्फ क्या बचा 1 ओवर r। इधर देखते क्या बचा a प्लस 4d माइनस a माइनस डी, इधर a प्लस 8d माइनस a माइनस 4d, तो ओवरऑल a कैंसिल, क्या बचा इधर लेफ्ट हैंड साइड 1 ओवर r, और इधर बचा 4d माइनस d इज 3d, 8d माइनस 4d इज 4d, राइट। सो नाउ 1 ओवर r इज 3/4, हमें चाहिए r, तो
तो वो क्या आ गया 4/3। सो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया 4/3। ओके, थैंक यू। Hi everyone. So let's discuss another important question from the topic sequence and series. It is given that z is equal to 1 plus a iota. एक जनरल complex number ले लिया, z is equal to 1 plus a iota. ठीक है, and also it is given a is positive such that z cube is a real number. z cube है real number. अब देखो z cube निकालने के लिए पहले z square निकाला, 1 plus a iota whole square. क्या आया 1 square plus a square iota square प्लस 2a आइटा। ओवरऑल क्या आया 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a आइटा, राइट। रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। अब जेड क्यूब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जेड स्क्वायर इंटू जेड कर सकते हैं। जेड स्क्वायर आपका क्या है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a आइटा, और जेड क्या है 1 प्लस ए आइटा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। 1 माइनस ए स्क्वायर को किया 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए आइटा इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। फिर 2a आइटा को किया 2a आइटा इंटू 1 2a आइटा प्लस 2a आइटा इंटू ए आइटा, ठीक है। ये क्या हो गया एक रियल पार्ट, ये भी रियल पार्ट। तो ओवरऑल आ गया 1 माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से भी क्या आ गया माइनस 2a स्क्वायर, राइट। और ये इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर क्या आ गया, अगर आप देखो ए आइटा कॉमन लो तो आ गया 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। ये आपका इमेजिनरी पार्ट आ गया, राइट। अब आपको ये गिवन है कि जेड क्यूब एक रियल नंबर है। जेड क्यूब अगर एक रियल नंबर है जो तो इसका मतलब उसका वो इमेजिनरी पार्ट है जो कि क्या है a इंटू 3 माइनस ए स्क्वायर, वो क्या होना चाहिए 0। देखो अब यहाँ पर गिवन है a इज पॉजिटिव, मतलब a पॉजिटिव है, 0 भी नहीं हो सकता। तो यहाँ से जो एक कंक्लूजन निकला a 0, वो क्या हो गया रिजेक्ट। दूसरा है a 3 माइनस ए स्क्वायर 0, मतलब a स्क्वायर 3, a क्या हो गया प्लस माइनस रूट 3, पर हम a इज इक्वल टू माइनस रूट 3 रिजेक्ट कर देंगे। हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू रूट 3, ठीक है। a की वैल्यू रूट 3 आ गई। अब हमें फाइनली पूछा गया है सम ऑफ 1 प्लस, यहाँ पर देखिए फाइनल हमारे से पूछा गया 1 प्लस जेड स्क्वायर अप टू जेड की पावर 11। ये एक जीपी बन रही है कितनी, जिसकी कॉमन रेशियो अगर आप देखो a है 1, कॉमन रेशियो है z, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 12। तो हमारा फॉर्मूला होता है सम का पहले फॉर्मूला लिखेंगे a 1 माइनस आर पावर n ओवर या आर पावर n माइनस 1, एक ही बात है, ओवर r माइनस 1, ठीक है। अब देखो a कितना है आपका 1, r कितना है z की पावर 12 माइनस 1 ओवर z माइनस, ठीक है। अब देखो z आपका जो था वो a 1 प्लस ए आइटा था, अब हो गया 1 प्लस रूट 3 आइटा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करो 1 प्लस रूट 3 आइटा होल पावर 12 माइनस 1 ओवर 1 प्लस रूट 3 आइटा माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। ओवरऑल देखो आपके पास क्या बच रहा है 1 प्लस रूट 3 आइटा होल पावर 12 माइनस 1 ओवर रूट 3 आइटा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मेनली हमें ये किसको सिंप्लीफाई करना है 1 प्लस रूट 3 आइटा होल पावर 12, हम यहाँ पर करते हैं 1 प्लस रूट 3 आइटा होल पावर 12 को देखो कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो अगर आपको ध्यान हो हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ा होगा, उसमें हमने 3 रूट्स निकालते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, राइट। या हम इसको उसमें सिस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके सिस फॉर्म मतलब कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की फॉर्म में अगर हम इसको कन्वर्ट कर, तो कन्वर्ट करने के लिए 1 और रूट 3 तो कोई भी कोस वैल्यू नहीं लेते, उसके लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। होल पावर 12 है तो इसलिए बाहर भी पावर 12 होगी, तो 1/2 प्लस रूट 3/2 आइटा होल पावर 12। अब ये ध्यान से देखो 1/2 क्या होता है, कोस कितना होता है कोस 60, तो आप लिख सकते हो कोस 60 प्लस रूट 3 साइन 60 आइटा, ठीक है। आप पाई में ले लो चाहे कैसे भी, साइन 60 डिग्री आइटा होल पावर 12, ठीक है। तो ये हो गया 2 की पावर 12। अब पावर 12 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो अगर आप ध्यान से देखो ये है e पावर आइटा π/3, 4 पावर 12 होगी, राइट। सो ये हो गया 2 पावर 12 मल्टीप्लाई e पावर 12/3 मतलब 4 पाई आइटा, ठीक है। सो दिस इज 2 पावर 12 कोस 4 पाई प्लस आइटा साइन 4 पाई, है ना। अब देखो कोस 4 पाई कितना होता है, कोस 4 पाई मतलब अगर आप ध्यान से देखो कोस 4 पाई आपका क्या होता है
1। और साइन 4 पाई, साइन देखो 0 पे 0 होता है, फिर 180 पे मतलब 2 पाई पाई पे, फिर 2 पाई 3 पाई, साइन 4 पाई पे क्या होता है 0। तो ओवरऑल वैल्यू भी ऐसी है कि आ गई 2 पावर 12। ठीक है, अब इधर वापस आ जाओ जहाँ हम थे, यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 2 पावर 12 -1/√3/8। ठीक है, तो अगर 2 की पावर 12 देखो वो होती है 4096 -1/√3/8। तो ये हो गया 4095/√3/8। ठीक है, अगर आप इसको सोल्व करना है, √3 को ऊपर ले जा सकते हो, है ना। √3 आइटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्या आया ऊपर नीचे, तो 3 आइटा स्क्वायर जो कि -3 बन गया। ठीक है, तो ओवरऑल हो गया -4095√3 आइटा/3। तो ये कैंसिल किया ऊपर के साथ, ओवरऑल मेरा रिजल्ट आया -1365√3 आइटा। ठीक है, तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसमें हमने थोड़ा इसकी सिस फॉर्म यूज की है कम्प्लेक्स नंबर की, तो वो आपने यहाँ यूज करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।